आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, किन कारणों की वजह से होता है, यदि हो गया तो हमें क्या क्या दिक्कतें आप आ जाती हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन्हीं सब के बारे में आज हम जानेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वही होता है जो हमारे शरीर का रक्तचाप होता है अपनी संतुलित अवस्था से यदि अधिक हो गया, यदि जो हमारी आर्टरी हो गई, नसें हो गई, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम गया, या या फिर कोई दिल की बीमारी हो गई, तो उसके बहाव में थोड़ा से स्पीड जो होती हैं बढ़ जाती हैं। इन्हीं कारण से हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन जो होता है, हमारे ब्लड प्रेशर का जो एक नॉर्मल रेंज होता है 120/80। यदि इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये हाइपरटेंशन में जाएगा। यदि 120/80 से कम जा रहा है तो ये हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर में जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। यदि हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। यदि उच्च रक्तचाप हो गया है तो उसमें हमको नींदें कम आने लगती हैं, और उसके साथ साथ आँखों को देखने की क्षमता भी थोड़ा से कम होने लगती है। सांस लेने में भी परेशानियां होने लगती हैं। कानों में, जो हमारे कान में, उसमें अजीब सी भनभनाहट सी आवाज़ आने लगती हैं। इसके साथ साथ सर दर्द बना रहता है, हृदय की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। और बहुत ज़्यादा यदि गंभीर स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो हमारी नसों में ब्लड जैसा दिखने लगता है, और कभी कभी तो नाक से खून भी निकलने लगते हैं। यदि हम हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन के रीज़न की बात करें, क्या कारण होते हैं, तो इसके मुख्यतः दो ही कारण होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। अगर हम शारीरिक बात करें तो शारीरिक में वही आएगा, यदि हम बहुत ज़्यादा एल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, धूम्रपान का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमक ले रहे हैं खाने में। इसके साथ साथ यदि हमारा मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके साथ साथ यदि हमारी डाइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तब ये सारी दिक्कतें आती हैं। महिलाओं में कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियाँ लेने की वजह से भी हाइपरटेंशन की समस्याएं हो जाती हैं। यदि गुर्दे में कोई समस्या आ जाती है तब भी ये दिक्कतें होने लगती हैं। इसके साथ साथ वंशानुगत कारण भी हाई ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। और इसके बाद हम बताते हैं आपको इसका जो मानसिक कारण होता है। मानसिक कारण में बहुत ज़्यादा यदि हम क्रोध, सर में अगर तनाव आता है, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा हम तनाव करते हैं, अधिक क्रोध करते हैं, अधिक उदासी हमारे चेहरे पर रहती है, यही सब दिक्कतें, यही सब कारण होते हैं इन सब चीज़ों के। हम जानते हैं अब इसके बारे में। यदि हमको हाइपरटेंशन हो गया है तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में देखिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो हमें कम से कम खाने में नमक का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम वसायुक्त भोजन का प्रयोग करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हाइपरटेंशन में, तो नियमित रूप से प्रतिदिन हमको कसरत करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हाइपरटेंशन के लिए। और इसके साथ साथ धूम्रपान व एल्कोहल का बिल्कुल प्रयोग बंद कर देना चाहिए। यदि आप कर भी रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। मौसम के अनुसार, जैसे जिस मौसम में जो भी फल आते हैं, हमको बहुत ज़्यादा फलों का प्रयोग करना चाहिए। और लहसुन व प्याज का भी उपयोग करना चाहिए, खाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमको तली व खाद्य पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ दूध व दूध के उत्पादों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कभी कभी देखने को ये मिलता है कि हाइपरटेंशन में लोग, जैसे कि वो खुद से जांच करते हैं तो उसकी रीडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है। तो जब भी जांच करें, कम से कम कहीं से चल कर ना आए हों, इस बात का विशेष ध्यान दें। रीडिंग जब भी आए उसको, जैसे नापते हैं तो ये बाहों में ये कपड़ा रहता है, तो ऐसे ही मतलब
उसके ऊपर जो बेल्ट बांधते हैं इसके ऊपर कपड़े न रहें, बिल्कुल इस चीज़ों को ध्यान देना है। और क्लियर रीडिंग के लिए कम से कम 2-3 बार उसको क्लियर कर लिया जाए कि हाँ इसकी रीडिंग अब सही आ रही है। और हम इसके बारे में कि सप्लीमेंट के बारे में बता रहे हैं। यदि हाइपरटेंशन हुआ तो कुछ सप्लीमेंट जैसे हमको लेना चाहिए। हमको विटामिन सी कम से कम दिन में 1 बार ज़रूर खाना चाहिए। कैल्शियम व मैग्नीशियम का प्रयोग दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए। और इसके साथ साथ विटामिन ई का प्रयोग करना चाहिए जब तक हमारी ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल ना हो जाए। उसके साथ साथ दिन में कम से कम ओमेगा 3 1 बार ज़रूर लेना चाहिए। हरी भरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।